झारखंड के सोनाहातू में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। मेरे पीछे जो खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उस खूबसूरत तस्वीर के पीछे जो कत्ल की जो वारदात है उसी के अंदर दफन है। यह पुलिस की निडरता कह सकते हैं। यह लोकल लोगों की मदद के बाद उन 3 शवों को इसी पहाड़ी के इसी जंगल से बाहर निकाला गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं जो बताएंगे कि इस क्षेत्र की खूबसूरती जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा इस क्षेत्र को देखकर अब डर भय लगने लगा है। हालांकि सोनाहातू में हम लोग पहले ज्यादा सुनते थे कि जंगली जानवर निकल गए, हाथी निकल गई है, लेकिन अब ये घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं कि अब वो लोग डायन बिसा के नाम पर सीधे हत्या कर दे रहे हैं। तो इस खूबसूरती को हम याद रखें या उस वारदात को, उस कत्ल को याद रखें? देखिए, खूबसूरती और प्रकृति का जो अद्भुत एक तोहफा है लोगों को जरूर मिला है यहाँ पर, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो विकसित नहीं हो पाए हैं, उनका जो सोच है वो विकसित नहीं हो पाया है। और कुछ जो ओझा गुनी जिसको हम कहते हैं, वो उस टाइप के लोग जो हैं वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि 3 महिलाओं की हत्या एक साथ अगर किसी गांव में पत्थर और ईंट से कूच कर की जाती है, लाठी डंडों से पीट कर की जाती है, और सैकड़ों लोग वहां खड़े होकर जो है देखते रहते हैं, और अधिकतर लोग जो है उन पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाते हैं, तो इससे ज्यादा दर्दनाक हम नहीं कह सकते हैं। इन खूबसूरती के जो अच्छाई है उसको जरूर ये जो घटना है वो दबा देती है और डर उत्पन्न करती है, क्योंकि लोग इस इलाके में आने से पहले सोचेंगे। आज जब हम लोग भी आ रहे थे यहाँ तो काफी लोगों ने कहा कि वो आप वहां तक मत जाइए, काफी डरावना जगह है, काफी लोग वहां पर जो है आक्रोशित हैं, इस वजह से आप वहां तक मत पहुंचिए। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, वहां तक पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जाए कि आखिर ये जो डायन बिसाही है इसकी सच्चाई क्या है, कितने लोग इसके अफवाह में फंसकर जो है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, किसी की जीवन और मौत अब किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो ओझागुनी के चक्कर में आकर के वो ये समझते हैं कि नहीं, किसी ने ऐसा कर दिया है। तो ये काफी एक तरह से कहें तो ये गलत है समाज के लिए। जो एक विकसित समाज की बात होती है उसमें अगर इस तरह की घटना होती है, डिजिटल जमाने की अगर बात हो और उसमें अगर इस तरह से डायन बिसाही की बात हो, तो ये कहीं से जायज नहीं है। जबकि अब अंधियारा खत्म हो रहा है, गांव गांव तक बिजली पहुंच चुका है। लोग पहले कहते थे कि अंधेरे में लोग भूत और ये डायन की बात किया करते थे, लेकिन अब जब उजाला आ चुका है गांव में, फिर उसके बाद अगर इस तरह की बातें होती है तो फिर ये सोचने का विषय है कि आखिर इससे निजात कैसे पाया जाए। हम ये भी देख पा रहे हैं कि पूरा जो इलाका है वो खेती बाड़ी में मशगूल है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं मेहनत कश हैं, परिश्रमिक हैं और खेती बाड़ी करते हैं। वही उनके जीवन यापन का मुख्य आधार भी है। यानी यहाँ के लोग कहीं न कहीं अपने आप को खेती बाड़ी से जोड़ कर रखे हुए हैं। बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा उनको वाबस्तगी नहीं है। लेकिन उसी अंदर की दुनिया में जिस तरह की घटनाएं घटती है, वो जब बाहर आती है तो एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि आखिर अंदर में जागरूकता क्यों नहीं आ रही है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें, ये लहलाती हुई तस्वीरें। हालांकि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति है, लेकिन ये फल और ये खेत और खलिहान हम ये बता रहे हैं कि लोगों ने अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद यहाँ पर जो अनाज उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया है। अब ये सामने में पहाड़ी का देखिए इलाका कितना खूबसूरत, कितना बेहद ये कैसे मनमोहक है। लेकिन अब उसके बावजूद भी ये तमाम जो लोग हैं, ये जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, आज के दिन में तमाम के तमाम जो लोग हैं गांव छोड़कर भाग गए हैं। इनकी खेती बाड़ी का क्या होगा, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, कोई नहीं जानता है। पुलिस की दबिश ऐसी पड़ी है कि तमाम लोग परेशान हैं। अब सवाल ये भी है एक लास्ट कि ये आखिर ये खेती बाड़ी अब किसके हवाले रहेगी, क्या लोग करेंगे, चूंकि तमाम लोग जो है वो गांव छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह की घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस का दबिश होता है, और पुलिस से बचने के लिए लोग जो है अपने घरों को छोड़ के अपने परिवार के साथ दूसरे जगह चले जाते हैं। हालांकि आखिरकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार जरूर करती है, लेकिन जब वो घटना को अंजाम देते रहते हैं तब तक उनको ये होश नहीं होता है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और इसका अंजाम हमें क्या भुगतना पड़ेगा। परिवार वाले जो है उससे परेशान होते हैं, खुद उन्हें जेल जाना पड़ता है, कब उन्हें जमानत मिलती है या फिर उम्र कैद
कैद या फांसी की अगर सजा होती है तो फिर उन्हें अपना भी जान गंवाना पड़ता है। तो ऐसे घटना के पीछे और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो विकराल और विपरीत होती है। जी, तो अपने तमाम दर्शकों को, अपने न्यूज बायोस्कोप के दोस्तों को इस बेहद मनमोहक और बेहद दिलकश तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं और ये याद दिलाना जरूर चाहते हैं कि आप किसी भी ओझागुनी और किसी भी इम्प्रैक्टिकल और अवैज्ञानिक बात पर यकीन और भरोसा और एतमाद नहीं करें, ताकि इस तरह की खूनी वारदात को अंजाम देने में आप भी शामिल ना हो जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन ये बात जरूर साबित होता है कि आज भी हमारे समाज में और खास करके झारखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहां आज भी डायन बिसाही को लोग सच और हकीकत मानते हैं। यही वजह है कि उसके लिए खून खराबा पर भी उतर आते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।